नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मोतिहारी के छतौनी में निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद जमकर हुआ बवाल। परिजनों ने अस्पताल में किया तोड़फोड़। आगजनी कर लोगों ने NH-28 को किया जाम। सड़क जाम होने से गाड़ियों की लगी लंबी कतार। पुलिस ने मामले को कराया शांत। आरा के शीतल टोला में पिता पुत्र को मारी गोली। बेटे की मौत के बाद परिजनों ने सड़क जाम किया। शव के साथ सड़क पर की आगजनी। हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस पर हत्यारों को संरक्षण देने का आरोप। हत्या के बाद आरोपी दे रहे धमकी। बघा के रामनगर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फुटपाथ पर लगे ठेलों को बुलडोजर ने रौंदा। दुकानदारों ने जमकर किया हंगामा। अतिक्रमण हटाने के दौरान ठेला और सामान तहस नहस। हंगामा रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती। प्रशासन के खिलाफ भड़का दुकानदारों का गुस्सा। नगर परिषद की कार्रवाई से आक्रोश। कार्यपालक पदाधिकारी के चालक को आई गंभीर चोट। चक्रधरपुर में हिंदुवादी नेता कमलदेव गिरी की शव यात्रा के दौरान पथराव। शव को लेकर निकले हजारों की भीड़ ने किया प्रदर्शन। 2 घंटे तक एक समुदाय के साथ पत्थरबाजी में टूटा मजिस्ट्रेट की गाड़ी का शीशा। पत्थरबाजी में कई युवक जख्मी। पुलिस और रैफ के जवानों ने लाठीचार्ज कर भीड़ को किया तितर-बितर। गोपालगंज के विक्रमपुर गांव में दबंगों की पिटाई से परेशान महादलित परिवारों को भेजा जा रहा घर। पिछले 4 दिनों से गांव छोड़कर सड़क पर रहने को थे मजबूर। महादलित परिवारों को पुलिस अभिरक्षा में पहुंचाया जा रहा घर। पुलिस अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई का दिया भरोसा। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। खगड़िया के अगुवानी गंगा घाट के पास पुल निर्माण में लगी नाव दुर्घटनाग्रस्त। नाव पर सवार नाव मालिक समेत 2 मजदूर नदी में डूबे। SDRF की टीम खोजबीन में लगी। नवादा के भदौनी के पास पुराने टायर की दुकान में लगी भीषण आग। देखते ही देखते भयानक हो दी गई आग। नवादा में आग लगने के बाद हो गया अफरा तफरी का माहौल। पट्टा रांची हाईवे के किनारे थी दुकान। हाईवे से आने जाने वाले लोग भी हो गए दहशत में। नवादा में टायर दुकान में आग लगने के बाद आसमान में छाया काला धुआं। देखने के लिए लग गई लोगों की भीड़। आग लगने की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सैकड़ों लोग। भीड़ ने खुद अपने स्तर से आग पर पाने की कोशिश की। टायर दुकान में आग लगने के बाद आसपास के लोग बुझाने में जुटे। किसी तरह से दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अररिया के रानीगंज में जमीन विवाद में जमकर मारपीट में कई लोग जख्मी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अररिया के नवटोलिया में जमीन कब्जा करने को लेकर हथियार लेकर पहुंचे दबंग। जमीन विवाद का मामला पहले से चल रहा है कोर्ट में। बांका के लीलारवन गांव के पास टैंकर पलटा। खाने का तेल समझकर लूटने लगे लोग। तेल लूटने के लिए मच गई ग्रामीणों के बीच होड़। बांका के लीलारवन गांव में टैंकर में छेद कर केमिकल निकालने लगे ग्रामीण। खाने का तेल समझकर लूटने के लिए टूट पड़े सैकड़ों लोग। बेगूसराय के मंसूरचक में एक चौकीदार की हत्या। चेहरे पर तेजाब डालकर शव को धान के खेत में छिपाया। शराब माफिया पर चौकीदार की हत्या का शक। बोकारो के बेरमो में तेज रफ्तार कार बिजली के पोल को तोड़ते हुए नाले में जा गिरी। हादसे के बाद लोगों की जमा हो गई भीड़। कार चालक की हो रही तलाश। पाकुड़ के सिलकुटी ढलान के पास बालू लदा ट्रैक्टर पलटा। हादसे में चालक की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर के पहिए में फंसी बड़ी लकड़ी। सरायकेला के आदित्यपुर में चोरी की घटना से लोग परेशान। लोगों ने किया था थाना प्रभारी का घेराव। चोरी की घटनाओं से भड़का आक्रोश। बघा में बाइक चोरों को पुलिस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। 21 बाइक चोरी के मामलों में संलिप्तता। नवादा के हिसुआ में चौकीदार ने 24 महीने के बच्चे को जमीन पर पटक कर मार डाला। जमीन विवाद को लेकर घटना को दिया अंजाम। छपरा में 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या। खैरा थाना क्षेत्र में एक युवक को पीट कर अपराधियों ने मारा। पूर्णिया के टीकापट्टी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने जेसीबी ड्राइवर को मारी गोली। गोली मारकर बाइक लेकर भागे अपराधी। घायल को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पूर्णिया में छोटे भाई ने की बड़े भाई की पीट कर हत्या। घरेलू विवाद में वारदात को दिया अंजाम। गया के डुमरिया थाना क्षेत्र में अपराधियों का तांडव। घर के बाहर खड़ी बाइक में लगा दी आग।
चकधरपुर में हिंदुवादी नेता की हत्या पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने लगाया सरकार में तुष्टीकरण हावी होने का आरोप। जेएमएम का दावा, नहीं बख्शे जाएंगे हत्यारे। बांका पुलिस ने शराब तस्करों पर कसा शिकंजा। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 24 बोतल शराब भी बरामद। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र में मामूली विवाद में जमकर मारपीट, 3 लोग जख्मी। गया के कोठी थाना क्षेत्र से अज्ञात युवती का शव बरामद। पेड़ से लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरवल के सदर थाना क्षेत्र में एक कंपनी के गोदाम में चोरी, 2 लाख का सामान ले गए चोर, पुलिस छानबीन में जुटी। रोहतास के तिलौथुम के तुतला भवानी वाटर पार्क में डूबे जवान का मिला शव। 3 दिन पहले दोस्तों के साथ नहाने के दौरान गया था डूब। लखीसराय के नगर पुलिस ने ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाया अभियान। 7 ट्रक और 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। नालंदा के बिहार शरीफ में महिला को ससुराल वालों ने घर से निकाला बाहर। बेटी का जन्म होने पर किया बाहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को पहुंचेंगी रांची। खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू जाएंगी। झारखंड पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। देवघर में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी। मंदिर को 4 लाख से अधिक लागत के फूलों से सजाया गया। देवघर पहुंच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना। 5 वैदिक पुरोहित कराएंगे पूजा। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची में सुरक्षा चाक चौबंद। राष्ट्रपति के रास्ते पर काकेट की मॉक ड्रिल, सीनियर अधिकारियों ने किया मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। लोहरदगा में आयोजित एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी का मामला। दिल्ली में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी नेता अखिल गिरी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की ओर से राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी। साहिबगंज में बीजेपी की ओर से मंत्री का फूंका गया पुतला। गोड्डा में अशोक गिरी के बयान पर बोले कांग्रेस विधायक, कहा महामहिम के ऊपर टिप्पणी लोकतंत्र के लिए सही नहीं। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में बीजेपी की जनाक्रोश रैली। जनाक्रोश रैली में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। सरकार पर बालू की लूट का आरोप। गिरिडीह में बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने मृत ऋषि कुमार के परिजनों से की मुलाकात। लापता बच्चे का मिला था शव। रामगढ़ के गोबर दरहा में आजसू महिला मोर्चा की बैठक। दर्जनों महिलाओं ने थामा आजसू का दामन। 28 दिसंबर से बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। बांका से शुरू होकर बोधगया तक 1200 किलोमीटर की यात्रा। कुढ़नी में होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे मुजफ्फरपुर। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर मुकेश सहनी के ऐलान के बाद मल्लाहों में उत्साह। कुढ़नी में जाति देखकर सहनी करेंगे वोट। वैशाली में भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा बिहार में नीतीश कुमार के पास अब वोट बैंक नहीं। पटना में जीवेश मिश्रा ने रिजर्वेशन पर जीतन राम मांझी के बयान पर कसा तंज। कहा सरकार में है तो मांग क्यों नहीं कर रहे। पूर्णिया में पप्पू यादव ने नेता की तुलना सांप से की। कहा नाग और नेता मिले तो पहले नेता को पीटो। सिवान में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सैयद शाहनवाज हुसैन समेत कई नेता हुए शामिल। भागलपुर के भोलानाथ पुल फ्लाईओवर संघर्ष समिति की ओर से धरना कार्यक्रम का आयोजन। कहलगांव के विधायक पवन यादव ने भी दिया धरना। औरंगाबाद में विधिक जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान का समापन। कई बच्चों को किया गया सम्मानित। औरंगाबाद के पटेल चौपाक में पटेल जयंती सह सम्मान समारोह का आयोजन। सरकार पटेल के मार्ग पर चलने का संकल्प। मुजफ्फरपुर में नशा मुक्ति को लेकर हाफ मैराथन दौड़। स्वस्थ बिहार बढ़ता बिहार का लिया गया संकल्प। वैशाली में नशा मुक्ति को लेकर हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन। डीएम यशपाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोपालगंज में भी नशा मुक्ति अभियान को लेकर हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन। 262 युवाओं और छात्रों ने लिया भाग।
औरंगाबाद के गजेंद्र ने किया बिहार का नाम रोशन। यूजीसी की जेआरएफ नेट परीक्षा में लाया 98.66 परसेंटाइल। जामताड़ा में भगवान बिरसा मुंडा खेल महोत्सव 2022 का आयोजन 14 और 15 नवंबर 2 दिन तक चलेगा महोत्सव। गुमला में विकास कार्य को देखने आए सिविल सेवा में चयनित 63 प्रशिक्षु पदाधिकारी पूरे शहर का किया भ्रमण। दुमका के सिद्धो कान्हो इंडोर स्टेडियम में सशक्तिकरण शिविर का आयोजन, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। 10 महीने में दूसरी बार गोड्डा पहुंची लाइफलाइन एक्सप्रेस, पहली बार में 10,000 से अधिक मरीजों का हुआ था मुफ्त में इलाज। रांची में प्रोन्नति और ग्रेड पे की मांग को लेकर बिजली विभाग के कर्मियों की बैठक, मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी। दुमका में तारा मंदिर की जमीन पर नागेशम गौशाला का भूमि पूजन, बासुकीनाथ धाम में गौशाला नहीं होने पर भटकते रहते थे गाय बैल। औरंगाबाद में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आयोजन, 8,000 बच्चों ने लिया हिस्सा। भागलपुर में रविवार को भी खुला रहा तिलका मांझी विश्वविद्यालय, कुलपति के आदेश से छुट्टी के दिन हुआ सारा काम, अवकाश का किया गया समायोजन। कटिहार में विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाया गया हित चिंतक अभियान, 6 से 20 नवंबर तक चलेगा अभियान। अरवल के गांधी मैदान में रखे गए पुलिस द्वारा जब्त वाहन, खिलाड़ियों और प्रैक्टिस करने में हो रही परेशानी। गया में मगध यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 3rd ईयर के स्टूडेंट ने जमकर मचाया बवाल, छात्र छात्राएं परीक्षा कराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, कई छात्राओं को चोटें भी आईं। सीतामढ़ी में नशा मुक्ति बिहार अभियान के तहत मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन, डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बाढ़ के एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन, बाढ़ परियोजना ने हासिल किया 3 स्वर्ण शक्ति पुरस्कार। दरभंगा में मद्य निषेध अभियान के तहत हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन, नशा मुक्त बिहार बनाने का संकल्प। हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम में कार्यक्रम, 6 राज्यों से आए कलाकारों ने अपने लोक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोहा। सोनपुर मेला में पहुंची भोजपुरी सिंगर देवी, लोकगीतों की प्रस्तुति देकर लोगों का जीता दिल, जनसंपर्क विभाग की ओर से कराया गया था आयोजन। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड का मिडिल स्कूल चापरोंगा बना तबेला, यहां बच्चों की पढ़ाई की जगह पर बांधे जाते हैं मवेशी। गिरिडीह में स्कूल के शिक्षक की ओर से छात्रा से आपत्तिजनक सवाल पूछने का मामला, भड़के लोगों ने शिक्षक की लगाई जमकर क्लास। बोकारो के रेलवे कॉलोनी में हाथियों ने एक व्यक्ति को पटक कर किया जख्मी, हाथियों के डर से दहशत में ग्रामीण बेरमो के जंगल में 40 हाथियों ने जमाया है डेरा। साहिबगंज की मिर्जा चौकी में सड़क किनारे खड़े ओवरलोड ट्रक और हाईवा से बड़ी परेशानी, ट्रैफिक में रुकावट के साथ ही हादसे की भी परेशानी, प्रशासन से नाराज दिख रहे लोग। गुमला में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 4,729 मामलों का निपटारा, 14 करोड़ 12 लाख की वसूली, जिला जज ने आपसी समझौते से मामले के निपटारे पर दिया जोर। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, एसडीओ ने काउंटिंग सेंटर के चयन के लिए कई भवनों का किया निरीक्षण, भवन निर्माण विभाग को दिए वर्क प्लान बनाने के निर्देश। अररिया में खंडहर बना पंचायत सरकार भवन, 1 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण, मुखिया ने प्रशासन को बताया जिम्मेदार। जामताड़ा में कर्माटाड़ के नंदन कानन परिसर में विद्यासागर स्मृति रक्षा समिति की ओर से जांच शिविर का आयोजन, निःशुल्क होम्योपैथिक सेंटर कोलकाता की है पहल, करीब 300 लोगों की हुई जांच। बोकारो में सदर अस्पताल की व्यवस्था बदहाल, यहां महिला वार्ड में मरीजों को बेडशीट तक नसीब नहीं। बक्सर के अहिरौली में धाम सनातन संस्कृति समागम, प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर के गाने पर झूमते रहे दर्शक, राम के गीतों की प्रस्तुति से लोगों में उत्साह। बिहार में कई राज्यों में हवा की गुणवत्ता खराब, भागलपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। पटना समेत बिहार के अधिकांश हिस्सों में पछुआ हवा चलने से ठंड में बढ़ोतरी, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो रात और दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की दर्ज की गई कमी। जहानाबाद में किसान के आंसू से पसीजा जज का दिल, जिला जज राकेश कुमार ने चुकाया किसान का कर्ज, जज की दरियादिली की हो रही है चौतरफा तारीफ। शिवहर में मिनी मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन, नशा मुक्ति बिहार अभियान के तहत किया गया आयोजन, डीएम और एसपी भी हुए शामिल।
शेखपुरा में विधवा महिला की कराई गई शादी, दोनों परिवार की रजामंदी से ग्रामीणों ने कराई शादी। शेखपुरा में पीएचडी विभाग के कार्यालय में बना कंट्रोल रूम, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए बना कंट्रोल रूम। मुंबई में एयरपोर्ट पर कस्टम ने जब्त किया 61 किलो सोना, 32 करोड़ का सोना किया जब्त। मामले में 2 महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। इंग्लैंड ने जीता T20 वर्ल्ड कप का खिताब, मेलबर्न में टूटा पाकिस्तान का सपना। बेन स्टोक्स की तूफानी पारी से इंग्लैंड ने रचा इतिहास। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने 12 साल बाद जीता वर्ल्ड कप। 138 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 19 ओवर में लक्ष्य किया हासिल। भागलपुर का जगतपुर झील ठंड के मौसम में विदेशी पक्षियों का बसेरा बन जाता है और इस बार भी ठंड की दस्तक के साथ ही देश विदेश से पक्षियों का आना शुरू हो गया है। रूस, मंगोलिया सहित कई देशों से आए मेहमानों की चहचहाट और जल क्रीड़ा देखते ही बनती है। ये रिपोर्ट देखिए। झील के ठंडे पानी और नीले आसमान में अटखेलियां करते ये हमारे विदेशी मेहमान हैं। अगर आपको पक्षियों से प्यार है तो ये नज़ारे आपकी आंखों को काफी सुकून देंगे, क्योंकि ठंड की दस्तक के साथ ही रूस, मंगोलिया, अलास्का सहित अन्य देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये पक्षी भागलपुर पहुँचे हैं। जी हाँ, इन दिनों जगतपुर झील विदेश के पक्षियों के 170 से अधिक प्रजातियों से गुलजार है। पक्षियों के आते ही स्थानीय लोग और पर्यावरणविद अपने कैमरे में इन पक्षियों की तस्वीर को कैद करने में लग गए हैं। कई सारे देशों से यहाँ पक्षियों का आना रहता है। खासतौर पर जो है मंगोलिया साइड से बर्ड्स वगैरह आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी आते हैं और कई सारे संख्या में आते हैं। लगभग 60+ जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। भागलपुर के जिला वन्य पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली ने बताया कि ठंड में ये पक्षी अलग अलग देशों से सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से यहाँ आते हैं। अभी 170 से अधिक प्रजातियाँ झील में डॉक्यूमेंट की गई हैं। अगर झील को संवारा जाए तो और बेहतर होगा। जगतपुर देखिए लगभग 70 हेक्टेयर का एक वेटलैंड है, जिसको झील बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पे तरह तरह के कछुए, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज जिसको हिंदी में व्याघ्र पतंग बोलते हैं, ये सभी वहाँ पे इनहैबिट करते हैं। तो ये इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है, नॉट जस्ट फॉर भागलपुर पर बिहार के लिए। तो इसीलिए इसको सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है। अगर जगतपुर झील का सौंदर्यीकरण किया जाए तो यह पर्यटन के रूप में विकसित हो सकता है, जिसके बाद लोग यहाँ विदेशी मेहमानों को नजदीक से अटखेलियां करते देख सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी के युवाओं में अग्निवीर बनने को लेकर खासा जोश देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि छुट्टी में भी अपने गांव लौटे आर्मी के जवान इन युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं। इन दिनों गांव हो या शहर, हर जगह सैकड़ों युवा इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने को बेताब हैं और इसके लिए ग्राउंड में जमकर पसीना बहा रहे हैं। ये तस्वीरें मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड मुख्यालय की हैं। यहां ललित कर्पूरी स्टेडियम में युवाओं की ये भीड़ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जमा हुई है। सबसे खास बात यह है कि झंझारपुर के ग्रामीण इलाकों के इन युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग की टिप्स देने के लिए आर्मी के जवान जय प्रकाश सिंह ग्राउंड में मौजूद हैं। ये कहावत है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। अगर बंदा दिल से मेहनत करेगा ना, जॉब लेगा, झंडा वहीं पे गाड़ देगा, वो झंडा वहीं गाड़ेगा। जयप्रकाश सिंह इंडियन आर्मी में बतौर कैप्टन जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं और इन दिनों छुट्टियों में अपने गांव में हैं। जयप्रकाश सिंह का कहना है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और उनकी कोशिश है कि उनके गांव का हर युवा पूरे दमखम के साथ सेना में भर्ती हो और जीत का झंडा गाड़कर इंडियन आर्मी का हिस्सा बने।
बंदे में दिल होना चाहिए, ठीक है। भर्ती जाना है ना जिस बंदे को, दिल होना चाहिए। कुछ नहीं होता आर्मी भर्ती में, बस मन के इसमें हुआ कांपने लगता है, मैं भर्ती में जा रहा हूँ, भर्ती में जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दौड़ना है, ठीक है, दिल से दौड़ना है, मतलब हर बंदा पास होगा। मैं चाहता हूँ अपने गाँव के जितने बंदे हैं हर बंदा जॉब लेके आए। युवाओं को सेना भर्ती की टिप्स दे रहे कैप्टन जयप्रकाश सिंह का यह जोश वाकई काबिले तारीफ है। वहीं मधुबनी के झंझारपुर की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सैनिक चाहे सरहद पर हों या गांव में, उनके दिल में बस देश सेवा की भावना होती है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर दौरे और बाबा वैद्यनाथ धाम में मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा है। करीब 4 लाख से ज्यादा के फूल मंदिर को सजाने के लिए लगाए गए हैं, जिसमें चंद्रमल्लिका, गेंदा, गुलाब और रजनीगंधा सहित कई प्रकार के विशेष फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। वैद्यनाथ धाम परिसर के सभी मंदिरों को सजाने में दिन रात 30 कारीगर लगे हुए हैं। पूरे मंदिर परिसर को जो है सजाया जा रहा है। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर लगभग दर्जनों कर्मी जो हैं लगातार फूलों का काम किया जा रहा है। पूरे दुल्हन की तरह पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा। एक तरफ देखिए कि गेंदा फूल की काफ़ी सारी लड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, दूसरी तरफ जो है रजनीगंधा, गुलाब और भी कई तरह के फूल जो हैं यहाँ पर मंदिर परिसर में मंदिर में लगाए जाएंगे। यहाँ जो कर्मी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कौन कौन सा फूल लगाया जा रहा है, क्या कुछ खास है इस बार? हाँ, कल जो आ रहे हैं ना, उसके लिए सब फूल लग रहे हैं। एक चंद्रमल्लिका है, गेंदा है, गुलाब है, रजनीगंधा है और तरह का सब रंग बिरंगा फूल लग रहे हैं। तो पूरे दुल्हन की तरह मंदिर को सजाना है। हाँ, ये कब तक का आपको करना है? ये सुबह 4 बजे तक हो जाएगा। सुबह 4 बजे तक हो जाएगा। रात भर का कर्मी आप लोग काम कर रहे हैं? 20 है। 20। गेंदा फूल की कितनी लड़ियाँ होंगी लगभग? गेंदा फूल कम से कम होंगे 400 पूरी, मतलब एक लच्छा में 20 पीस रहते हैं। उस तरह 400 लच्छा है। 400 टोटल? 4 साढ़े 400 है। बिल्कुल, देखिए कि जो तैयारियां हैं देवघर में जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के देवघर में यहाँ पर आगमन हो रहा है और बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने को लेकर, जिसको लेकर ये सारी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।